आज का दौर जो है वो नारियों को सशक्तिकरण मतलब एक ऊर्जा, नारी में ऊर्जा देना एक पहल चल चुकी है, क्योंकि मोदी जी के राज में हर नारी को सम्मान। किशोरी नेहा तिवारी जी हैं जो आध्यात्म के लिए, इनको मैं पहले दिखा दूं कि 5 साल कंप्लीट करने पर वीर भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और दूसरा, हमारे साथ किरण जी मौजूद हैं जो बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ना जाने कितने अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो इनकी ही जुबानी पूछेंगे कि आखिर कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली। किरण जी, आपका इंडिया रिपब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहुत बहुत। और मुझे ये अवार्ड जो मिला है वो उसके लिए मिला है कि मेरे पास 62 विश्व रिकॉर्ड है और उनमें से 52 मार्शल आर्ट में है, पंचेस और किक्स में। तो मैं हर महिला को चाहूँगी कि वो मार्शल आर्ट सीखे और अपने आप को सशक्त करे, और उनको अपनी आत्मरक्षा करना उनकी खुद की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। किरण जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, बोलते हैं कि मार्शल आर्ट हो या इस तरह के जो भी कर्तव्य दिखाए जाते हैं उसके लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो सजेस्ट करते हैं, जिम वाले भी करते हैं कि अगर आपको सेहत बनानी है तो आप अंडा का उपयोग कीजिए, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, मांस का उपयोग कीजिए। तो आपने इतने सारे अवार्ड, कितने भक्षण किए होंगे आपने, कितने जानवरों का उपयोग किया होगा इसमें? देखिए, मैं इस धारणा को बिल्कुल गलत मानती हूँ। मैं एक बिल्कुल ही 100% शुद्ध शाकाहारी हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी छोड़ा है। तो मैं जन्म से ही शुद्ध शाकाहारी रही हूँ, और मैं इस पे पूरा मेरा विश्वास है कि जो हमारा जो खाने पीने का जो है नज़रिया है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड की तैयारी की है वो पूरा ही एक वेजिटेरियन डाइट पे की है 100%। और मैं हमारे जो वेजिटेरियन डाइट है वो बहुत ही फुल्ली उसमें सब चीज़ें हैं, चाहे आप कह लीजिए प्रोटीन कह लीजिए और कार्ब्स कह लीजिए, जो एक शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि ये आप दर्शक जो भी देख रहे हैं कि वेजिटेरियन बने और बी वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन बनना एक आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत है, और साथ ही साथ आपके पूरी तरह से आपको एक हेल्दी डाइट देगा वेजिटेरियन बन के आपको। धन्यवाद। कुछ एक फूड ऐसे सजेस्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को जो वो मांसाहार का उपयोग ना करके सात्विक भोजन को ग्रहण करें, तो उसमें क्या क्या होगा जो कि बेसिकली वो अपने प्रोटीन के लेवल को बढ़ा सकें। हाँ जी, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप हमारे पास बहुत ही अच्छे जितने भी सोर्सेज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और दालें हैं जिनमें बहुत प्रोटीन होता है, पनीर है हमारे पास, टोफू है। तो हमारे पास हमारे प्रचुर मात्रा में बहुत कुछ है, हमारे अनाजों में ही इतना कुछ है कि आपको और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मैं और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपको अवार्ड मिला है, तो ज़रा प्रकाश और डालिए कि किन किन चीज़ों में आपको सम्मानित किया गया और कितने वर्ष से आप इसमें, मतलब मार्शल आर्ट का जो चल रही हैं, खेल जगत में आपने एक जो नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, और प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जी, पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं प्रथम महिला हूँ विश्व रिकॉर्ड जो जिसने सबसे ज़्यादा भारत में लिए हैं। तो और साथ ही मेरे किक्स और जितना आप कह लीजिए पंचेस में बहुत सारे 18 टोटल गिनीज़ रिकॉर्ड हैं। और इसकी प्रेरणा मुझे खुद लगता है कि महिलाओं से ही मिली है, कि महिलाओं को एक आदर्श एक आइडल बन पाऊँ कि जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं 1 मिनट में 590 पंचेस कर सकती हूँ, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम 10 पंचेस तो कीजिए। और ये महिलाएं हैं जो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि एक हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ बहुत ज़रूरी है होना। क्योंकि मैं खुद भी ईश्वर पे विश्वास रखती हूँ, एक उससे आपको मानसिक बल मिलता है। तो क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और भक्ति के साथ साथ ही आपको अपने खान पान के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं जो आपने जो नहीं कर पाई हैं पिछले टाइम में। और साथ ही साथ आपको एक सेहतमंद अपना रूटीन बनाना और अपनी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और परिवार का साथ हमेशा रहा है, मेरे पति का भी साथ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल जो होता है सपोर्ट मिलना एक परिवार में, और एनकरेजमेंट मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी की भी महिला के लिए। पति के बारे में ये छुपा रही हैं, दरअसल इनके पति जो हैं वो कर्नल से रिटायर हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए दर्शकों को। हाँ जी, उन्होंने मुझे हर समय एनकरेज किया है और हर विश्व रिकॉर्ड में वो मेरे साथ रहे हैं, हमेशा एक शक्ति बन के खड़े रहे हैं। और साथ में वो भी खुद भी एक फ़िटनेस में बहुत
निपुण रहे हैं और वो अभी 21 किलोमीटर भी भागते हैं और 42 किलोमीटर मैराथन रनर हैं वो। और उनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है और उनसे वो भी एक मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं हमेशा से ही। और मैं चाहूँगी कि हर महिला के लिए एक मार्शल आर्ट सीखना एक बहुत ही ज़रूरी हो गया आजकल। एक कहना सही होगा कि नारी को शक्ति का रूप ऐसे ही नहीं कहा गया है। वाकई में शक्ति दिख रही है कि इन्होंने शक्ति का जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में नारी शक्ति को प्रदर्शित किया है। आज आप यहाँ हरिदास संप्रदाय के जो महामंडलेश्वर हैं हमारे राधा प्रसाद देव जी महाराज, उनके सानिध्य में आपने उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कैसा लगा संतों के बीच आके? संतों के बीच आके बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, कह सकते हैं आप क्योंकि भगवान के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो संतों के आशीर्वाद से मिलता है, मेरा मानना है पर्सनल। और हमेशा एक अच्छा लगता है कि जब आप संतों के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है, एक ऊर्जा ही आपको कुछ ना कुछ सिखा देती है। और इतने बड़े संत के यहाँ पे हमारा जो भी सम्मान हुआ है तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, हमारे साथ एक आध्यात्म से जुड़ी किशोरी जी भी मौजूद हैं जिनको भी सम्मानित किया गया है। आप तो आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। जी जी। इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री जी से मिली है मुझे प्रेरणा। गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे कि बेटा धार्मिक लाइन से जुड़े रहो, धर्म पर चलते रहो। तो आज मैं धर्म पर चल रही हूँ और यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो महाराज जी ने मुझे सम्मान दिया और मुझे धर्म पर चलने के लिए ही ये प्रेरणा मिल रही है जो महाराज जी के सानिध्य में मिली है। आज धर्म की आड़ में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जी जी। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो भी धर्म के आड़ में ये कार्य गलत हो रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये गलत है, अनर्थ है। उसमें कई बार यह होता है कि जो हमारे अच्छे संत महात्मा लोग होते हैं उन पे भी आते हैं दोष, लोग देखते हैं अलग गलत नज़र से देखने लगते हैं, तो ये गलत है। मैं बोलूँगी अगर पहली बात तो यही है कि सनातन धर्म से जुड़ें, गलत रास्ते को अपने छोड़ दें और जो गलत रास्ते को ये अपनाए हैं तो फिर सनातन धर्म से जुड़कर उनकी पीठ पीछे नहीं करें गलत कार्य। सनातन धर्म को लेके भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं लोगों के बीच कि किस तरह प्रभु, आप तो भागवताचार्य हैं, भागवत कहती हैं, तो प्रभु को पाने का सुगम रास्ता हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान को यदि पाना है तो सबसे सरल एक ही उपाय है, मेरा मानना यही है कि यदि भगवान को पाना तो पहले संतों की शरण में जाइए, क्योंकि भगवान तभी कृपा करते हैं जब हम संतों की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रिय है तो वह मुझे अपने भक्ति प्रिय हैं। तो भगवान को पाना है तो संतों की शरण में चले जाओ तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे। कितनी उम्र से आपका ये तपस्या चल रहा है? यह मेरी उम्र 8 वर्ष की थी, जब से मैं अपने गुरु जी की शरण में रह रही थी और गुरु जी की ही कृपा से मुझे श्रीधाम वृंदावन का यह वास मिला और वृंदावन में मैं निवास कर रही हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं। वृंदावन वास सब किसी को नसीब नहीं होता है। और यहाँ पर आज जो हरदासीय संप्रदाय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव जी महाराज के द्वारा दोनों महिलाओं को सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्र में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही आध्यात्म और सनातन को लेके सही मार्गदर्शन जो है लोगों को देंगे, जिससे कि उन लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो लोग भी सही पथ पर चलें। हमारे साथ मोहिनी बिहारी शरण जी भी हैं जिन्होंने आज सम्मानित किया है, और यहाँ पर नारी शक्ति जो है उसको सशक्त करने के लिए किरण जी ने जो कार्य किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। देखिए, आज जो युग है वो शक्ति का युग है, और वास्तव में मातृशक्ति जो हमारे यहाँ तो पूजनीय से प्रारंभ से ही है। सनातन की जो धार है, मूल आधार है, मातृशक्ति है। माँ जननी है, माँ सबको पोषण करने वाली है, माँ रास्ता दिखाने वाली है। आज आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो माँ सरस्वती का रूप, माँ दुर्गा का रूप, और ये क्या नहीं कर सकती। ये प्रेरणा है। ये आज हमारी बेटी को जो इस तरह से अवार्ड पूरा वर्ल्ड ने उन्हें नवाजा है, वो क्या नहीं कर सकती। आज वो माँ हैं, किसी की बेटी थी और आज किसी की पत्नी भी हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि आज हम अपनी बेटी को सम्मानित करके हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामहिम स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के आशीर्वाद प्रेरणा से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इनका जीवन ऐसे ही खुश रहे, खुशमय रहे और आगे हमारे देश की ऐसी उन्नति बढ़ाती रहें, सनातन की ध्वजा को अग्रसर करती रहें। जय श्री राधे। तो वाकई में नारी शक्ति ने जो कर दिखाया है अभी वो काबिल तारीफ है, क्योंकि कहते हैं कि एक नारी के पीछे भी अगर कोई प्रोत्साहन, कोई उनको प्रेरणा देता है तो ही वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर नारी को आगे बढ़ाना है तो वाकई में हर रास्ते में वो अपना मुकाम हासिल कर सकती है, क्योंकि आज की नारी कहीं किसी से पीछे नहीं है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ, इंडिया रिपब्लिक के लिए।